पाकिस्तान में नया तमाशा होने वाला है। सरकार के कार्यकाल को चंद महीने बचे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ 27 अप्रैल को संसद में विश्वास मत का ड्रामा रचाने वाले। दरअसल इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट 14 मई को चुनाव की जिद पर अड़े हुए हैं, लेकिन शरीफ कुनबा इसके लिए कतई तैयार नहीं है। विश्वास मत के नाम पर शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर हैसियत बताने की तैयारी में। पहले ये कयास तेज थे कि ईद की छुट्टियों के बाद पाकिस्तान में कुछ बड़ा हो सकता है। मरियम नवाज ने सऊदी अरब में बैठकर ईद की मुबारकबाद बांटी। इमरान खान ने लाहौर में अपने घर के बाहर ईद का मेला सजाया, लेकिन पाकिस्तानी आवाम की ईद बिना चांद के बीत गई। हर परदेसी का यही दिल चाहता है कि वो अपनों में जाके ईद मनाए, लेकिन पिछले 2 साल से मैं नहीं लेके जा सक रहा हूँ। वहाँ का ट्रैवल भी बहुत महंगा है, 14,000 रुपये विदाउट खाना पीना एक साइड का। जो हमारे माँ बाप वहाँ पर हैं तो वो बोलते हैं कि बेटा कब आ रहे हो। अपनों से बिछड़ना त्यौहार में बहुत टफ होता है। उनका कहना है कि आ जाओ, ये ईद हमारी अधूरी है। IMF का लोन नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, वो दौर चला गया। अब हमने अपनी दुनिया के अंदर अपनी साख इतनी बिगाड़ ली है कि अब कोई भी हमारे साथ कारोबार करने या हमें कर्जा देने से पहले 100 दफा सोचता है। हमने इस मुल्क को तबाह कर दिया है और इस्लाम के नाम पे मुल्ला को साथ मिला के वो हालत की है इस मुल्क की, वो हालत की है कि आज हमें कोई भीख भी नहीं देता। क्या करें हम, क्या करें? और बस नारे लगवाए जाओ। पाकिस्तान की ईद भले ही सूनी बीती हो, लेकिन ईद के बाद जो होना है उसका शोर अभी से सुनाई देने लगा है। मैं किसी टाइम पे भी कॉल दे सकता हूं, क्योंकि ये अगर सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने फैसले ना माने, इसका मतलब कि इंसाफ खत्म हो गया। जो लोग कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं वो हुकूमत में बैठे हुए हैं। हमारे इंसाफ के अवानों में बैठने वाले जो लोग हैं, क्या वो अपने जो है वो बच्चों के कहने पे, अपने अजीजों के कहने पे, सास ससुर, माँ बाप, बहन भाई, बेटी बेटा, उनके कहने पे ऊपर जो है वो ये फैसले करते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट जैसा इदारा इन फॉर्च्यून हंटर्स के सामने सरनगू होता है तो याद रखना कख बाकी नहीं बचेगा। ये 4-5 महीने में तुम कौन सी ऐसी तोपें चलाओगे कि पैसे का भी सैलाब आ जाएगा और सिक्योरिटी का भी सैलाब आ जाएगा। पाकिस्तान का सियासी सर्कस खून रेजी की नहज पर पहुंच चुका है। दस्तक लगातार दी जा रही है। इंतजार था सिर्फ ईद बीतने का, लेकिन पाकिस्तानियों की ईद बीती कैसे ये भी देख लीजिए। जिस ईद के नाम पर मरियम नवाज और इमरान खान ने अपने अपने सियासी बाजार सजाए थे, उसी ईद ने आम पाकिस्तानियों की आंखों में आंसू ला दिए। बाजार सज धज कर बैठे रहे, लेकिन दुकानों में ग्राहकों की परछाई भी ढूंढे नहीं मिली। लास्ट ईयर शॉपिंग कर रहे थे ना, उस लिहाज से हमारी शॉपिंग 1/3 हो चुकी है। मतलब जैसे हम 5-5, 6-6 ड्रेसेस ले रहे थे और बच्चों के भी बना रहे थे, उस हिसाब से अब हम 2 या 1 पे चले गए। घंटा हो गया बाजार में घूमे। मैंने एक बच्चों के लिए थोड़ी सी बस कहते चूड़ियां ली हैं, वो भी आप देखें छोटा सा शॉपर है, वो तकरीबन 1200 रुपए का है। तो आप इस चीज से लगा लें अंदाजा कितनी महंगाई है। पिछले साल अगर 1000 रुपए की चीज थी तो इस वक्त वो 2500-3000 के राउंड में बिक रही है। 3 जोड़ा तो नहीं बना सकते, बहुत मुश्किल से। बच्चियों के कपड़े 2-2 जोड़े, वो पहले रेशमी लेते थे, अच्छे कपड़े लेते थे जरा। अभी लोन के चल रहे हैं, जो देखते हैं सस्ते मिल जाए तो बहुत अच्छा। बहुत महंगाई होगी। पहले दावत लोग करते थे, रोजा अफ्तारी करते थे, ईद पे बुलाते थे। आजकल के किसी के घर चले भी जाओ ना, बहुत मजबूरी हो जाती है, नहीं दावत दे सकते, खुद नहीं दे सकते। पिछले साल जो डब्बा हम लेके आते थे 700 का, वो इस साल मिल रहे 1300 का। तो आज महंगाई हो चुकी है, इसमें तो लोगों को लेने में परेशानी तो, पर क्या करें, ये देना। त्योहार पर आम इंसान क्या खरीदता है? कपड़े, गहने, सजावट का सामान और मिठाइयां। लेकिन पाकिस्तान के मिडिल क्लास को तो 2 वक्त की रोटी के लाले हैं। गहने और कपड़े कैसे खरीदें? 2022 की तुलना में
इस बार ईद पर पाकिस्तान में 40% कम खरीदारी हुई। सोने का भाव रिकॉर्ड 2,20,000 रुपए तोला तक पहुंच गया। हमारी पाकिस्तानी करेंसी का ये हाल है कि अगर आपके पास 350 रुपए हैं तो ये इंडियन 100 रुपए बनता है। और अफगानिस्तान जिसको हम कहते हैं कि वो बहुत ही पस्त है और वहां पर तो डेवलपमेंट का काम ही कोई नहीं, उनकी इकोनॉमी हमसे स्ट्रांग है कि उनके 330 रुपए हमारा 100 रुपया बनेगा। और बांग्लादेश की अगर बात कर लें, वो भी हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो बांग्लादेश का जो टका है वो 200 ऑलमोस्ट अराउंड 250 रुपए होंगे, तो आपका 100 रुपए की वैल्यू है। ये है हमारी इकोनॉमी की असल कंडीशन। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में लाखों ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे शहरों से यहाँ पर रोजगार के सिलसिले में आकर बस गए हैं। त्योहार पर ये लोग अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि इन लोगों के लिए सफर का किराया जुटाना भी मुमकिन नहीं हो पाया। हर परदेसी का यही दिल चाहता है कि वो अपनों में जाके ईद मनाए, और ये मुमकिन था आज से तकरीबन 3-4 साल पहले। लोग जा रहे थे, लेकिन अब वो 10 दफ़ा सोचेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट इतना महंगा हो गया है कि वो काफ़ी सोचेंगे कि उनको अपना बजट किस तरह बनाना है। लेकिन पिछले 2 साल से मैं नहीं लेके जा सक रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो गया है। 14,000 रुपये विदाउट खाना पीना एक साइड का। तो अगर मैं ये सोचूं कि मेरी 5-6 फैमिली मेरे मेंबर्स हैं, मैं उनको लेके जाऊं और लेके आऊं, तो कम से कम खाली वहाँ जाना तो नहीं है ना, तो वहाँ पर कुछ लोगों को तोहफे लेके जाना है, घर वालों के लिए चीज़ें लेके जाना है, वहाँ एक्सपेंस करना है, वहाँ का ट्रैवल भी बहुत महंगा है। तो कम से कम 3.5 लाख रुपए एक फैमिली को ज़रूरत होगी। जो हमारे माँ बाप वहाँ पर हैं तो वो बोलते हैं कि बेटा कब आ रहे हो। पाकिस्तान के लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके की क्या हालत है, पिछले कई महीनों से पूरी दुनिया खबरों के जरिए देख रही है। आम लोगों को उम्मीद थी कि ईद आते आते शायद उनकी तकदीर बदले, लेकिन ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। अपनों से बिछड़ना त्योहार में बहुत टफ होता है, ये लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। उनका कहना है कि आ जाओ, ये ईद हमारी अधूरी है। इस महंगाई के दौर में हम हर वक्त कपड़े नहीं बनाते, अपनी ख्वाहिशात को हम दबाते हैं। हम अपने हालात को मद्देनजर रखते हुए खुशियों में सिर्फ खुशियाँ, नए कपड़े पहनने से खुशियाँ नहीं होती है। जो गांव वाले मिल के ईद मनाते हैं, जो यहाँ नहीं है। हम अपने यहाँ पे पड़ोसी को बड़ी मुश्किल से जानते हैं। पाकिस्तान की हालत शायद थोड़े वक्त के लिए सुधर जाती अगर IMF से कर्ज मिल गया होता, लेकिन IMF ने शायद इस बार पाकिस्तान को नाकों चने चबवाने की ठान ली है। मुल्क के हालात तो खराब होंगे ही होंगे, IMF का लोन नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूं आपको, इस वजह से नहीं क्योंकि आप शराइत की बातें कर रहे हैं। शराइत आप बोल रहे हैं रोज नई कोई शराइत नहीं है। बेसिकली उन्होंने शराइत पेश की थी, आपको लगा 100 शराइत हैं, इसमें से 2 मान लेंगे, ये भी मान जाएंगे, वो दौर चला गया। अब हमने अपनी दुनिया के अंदर अपनी साख इतनी बिगाड़ ली है कि अब कोई भी हमारे साथ कारोबार करने या हमें कर्जा देने से पहले 100 दफ़ा सोचता है। इनसे संभल नहीं पाएगा क्योंकि हालात वैसे हैं नहीं। तो खुद ही समझ जाओ, अक्लमंद लोग हो आप, कि मुल्क का मुस्तकबिल कितना तारीक होगा या कितना रोशन होगा। मैं तो काफ़ी अरसे से समझा रहा हूँ, सिर्फ हाथ जोड़ के आप लोगों को समझा ही सकता हूँ कि इस मुल्क की इकॉनमी सस्टेनेबल नहीं है। आप मांगे तांगे पे चलोगे या फिर आपको लोगों से ताल्लुकात अच्छे उस्तवार करने पड़ेंगे, फिर ही आप चल सकते हो। IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पाकिस्तान से इसलिए किनारा कर रही हैं क्योंकि इस मुल्क में संस्थाएं और सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। राष्ट्रपति के भी ऑडियो लीक हो जाते हैं। इसी कड़ी में एक और ऑडियो लीक इन दिनों पाकिस्तान में वायरल है। उमर को एक मैसेज भेजा मैंने कहा तुमने लाहौर के जलसे में मैं मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था, इसी तरह हर शहर में लाखों बंदा है। और तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है इस वक्त। इससे तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी और तुम्हारी सेफ्टी हिम्मत करे। कहा जा रहा है कि फोन पर यह आवाज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास की है और वो
इमरान खान की बड़ी फैन हैं। इमरान खान रूल ऑफ लॉ का नारा लगाते हैं, लेकिन इस ऑडियो लीक के बाद उनकी विरोधी मरियम तंज कस रही हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ मदर इन लॉ है, यानी चीफ जस्टिस की सास का राज। बताया जा रहा है कि लाखों लोग जो हैं वो उस जलसे में मौजूद हैं जो है मीनारे पाकिस्तान पे हुआ, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मैंने कहा है उमर को कि तुम जो है वो फौरन फैसला करो और इलेक्शन जो है वो फौरी तौर पे होने चाहिए, और जो है ये फैसला हर कीमत पे होना चाहिए। क्या हमारे इंसाफ के अवानों में बैठने वाले जो लोग हैं, क्या वो अपने जो है वो बच्चों के कहने पे, अपने अजीजों के कहने पे, सास ससुर, माँ बाप, बहन भाई, बेटी बेटा, उनके कहने पे ऊपर जो है वो ये फैसले करते हैं? और उनके जो ये अजीज हैं वो किस तरह से जो है वो इस किस्म की गुफ्तगू जो है बिल्कुल जो है वो यानी बेरब्त और जो है वो इतनी रोज गुफ्तगू जो है वो करते हैं, और उनको कोई जो है वो पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान की आर्थिक बर्बादी और सियासी तमाशे का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। सुप्रीम कोर्ट और आर्मी जैसे बुनियादी संस्थानों ने सियासी खेमेबाजी कर रखी है। शहबाज सरकार को फौज की सरपरस्ती हासिल है, तो वो चुनाव करवाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ठोकर मार रही है। बिलावल भुट्टो ने कहा है सरों पर बंदूक रखकर मुज़ाकरात नहीं कराए जा सकते। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अदालत है या पंचायत। मरियम नवाज ने कहा है कि बातचीत सियासी जमातों से होती है, दहशत गर्दों से नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट जैसा इदारा इन फॉर्च्यून हंटर्स के सामने सरनगू होता है तो याद रखना कख बाकी नहीं बचेगा। अंदरूनी हमलों से अदलिया हमारी मुहाफिज है। जान पे खेल के भी अगर इस मुल्क की इज्जत, इसकी हुर्मत और इसकी हिफाजत करनी पड़ती है तो काम है इनका। देखो बात सुनो, सिक्योरिटी नहीं, क्या फजूल बात कर रहे हैं? अच्छा पैसे नहीं, क्या फजूल बात कर रहे हैं? असल बात यह है इनके पास वोट नहीं। तो ये अच्छा 5 महीने बाद ये सारा कुछ कहां से आ जाएगा? लोग बेवकूफ हैं यार, होंगे पर इतने तो नहीं। ये 4-5 महीने में तुम कौन सी ऐसी तोपें चलाओगे कि पैसे का भी सैलाब आ जाएगा और सिक्योरिटी का भी सैलाब आ जाएगा। पाकिस्तान में सारी सियासी जंग चुनावों के इर्द गिर्द घूम रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का खेमा पकड़ रखा है, लिहाजा जल्द चुनाव का आदेश निकाल तो दिया है, लेकिन ये आदेश लागू हो पाएगा, इस पर खुद इमरान के समर्थकों को भी भरोसा नहीं है। पीडीएम के पीछे लग के आप लोग मुल्क का बेड़ा कर देंगे। आप लोगों को ये अंदाजा नहीं है कि मुल्क कहाँ पे खड़ा है। माशी तौर पे आपका मुल्क बदहाल हो गया, अखलाकी तौर पे आपका मुल्क बदहाल हो गया। अवाम एक साइड पे खड़ी होगी, इदारे एक साइड पे खड़े हो गए और पीडीएम एक साइड पे। मतलब पीडीएम ने ऐसा कौन सा मार का मारा है कि पीडीएम के लिए आपने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करना है? थोड़ा ख्याल करें, अवाम आपकी अपनी है, इदारे भी अपने हैं, तो फिर एक साथ खड़े होते हैं। आपकी ऑडियोज है, भाड़ में जाए आपकी ऑडियोज, आप आगे आए, अवाम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। अवाम का क्या लेने देना है आपकी वीडियोज और ऑडियो से? आप स्टैंड तो लें, अवाम आपके साथ खड़ी है। जहर खाने के पैसे नहीं है आपके पास, इलेक्शन कराने के नहीं है, लेकिन मुड़ मुड़ के आपने वो हैवी मशीनरी ला के अवाम के मुंह के आगे रख देनी है कि तुम लोग गुजर नहीं सकते। तो फिर ये सबूत है कि आप हार चुके हुए हैं। माना जा रहा है कि बहुत जल्द पाक फौज सुप्रीम कोर्ट की घेराबंदी कर सकती है। आईएसआई अफसरों ने चीफ जस्टिस को पहले ही धमकाया है कि चुनाव की जिद छोड़ें। छुट्टियों के बाद इमरान खान पर भी कोई बड़ा एक्शन हो सकता है और इमरान खान हमेशा की तरह खुद के कत्ल का अंदेशा जता रहे हैं। सिक्योरिटी की वजह से तो मैं यहां आज बैठा हूं, नहीं तो मैं आज आपके बीच में होता। जो लोग कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं वो हुकूमत में बैठे हुए हैं, यानी जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी है वो ही कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा ये एहतियात कर रहा हूं। मैं किसी टाइम पे भी कॉल दे सकता हूं, क्योंकि ये अगर सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने फैसले ना माने, इसका मतलब कि इंसाफ खत्म हो गया। जो हमारा इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है वो बाहर जाके कहता है कि जी देखें, मैं भीख मांगने तो नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूं, या वो कहता है कि मैं बेगर्स आर नॉट चूजर्स, या वो इनका वजीर कहता है कि जी हम तो लाइफ सपोर्ट मशीन में हैं, अगर अमेरिका ने हमारी मदद ना की हम मर जाएंगे। तो ये तो गुलाम ज़हन है।
ये हमेशा गुलाम रहेंगे, ये अपने पैसे के गुलाम हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री टीवी पर खुलेआम कह चुके हैं कि मुल्क में अब या तो इमरान रहेगा या वो रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार से लेकर संसद, चुनाव आयोग और पाकिस्तानी रिजर्व बैंक भी सिरे से ठुकरा चुके हैं। यानी पाकिस्तान में एक मुल्क के नाम पर अब कुछ नहीं बचा है। अफसार साहब, ये जो सूरत हाल है, क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग है या फिर यूटिलाइज किया जा रहा है? पंजाबी एलीट का प्रॉब्लम है इस मुल्क में। हमने इस मुल्क को तबाह कर दिया है। पंजाबी जज देख लें, पंजाबी जर्नैल देख लें, पंजाबी इंटेलेक्चुअल देख लें, पंजाबी मीडिया पर्सन देख लें, पंजाबी ब्यूरोक्रेट्स देख लें और पंजाबी सियासतदान देख लें। दूसरे सूबों के, छोटे सूबों के लोगों को इंसान नहीं समझते, उनके हुकूक को अपने बराबर नहीं समझते और इस्लाम के नाम पे मुल्ला को साथ मिला के वो हालत की है इस मुल्क की, वो हालत की है कि आज हमें कोई भीख भी नहीं देता। क्या करें हम, क्या करें? और बस नारे लगवाए जाओ। हम मुगलों के हाथियों के सामने भंगड़े डाला करते थे और अब आके लैंड क्रूजरों के सामने भंगड़े डालते हैं। हसन साहब ने कुछ कहा है। यही तो हकायक हैं। चीजों को इस तरह देखना ये नायाब है। सुभान अल्लाह, इस तरह देखो चीजों को, फिर अपने गंद का पता लगेगा। कमजोरियों का, बीमारियों का पता लगना इसलिए जरूरी है कि डायग्नोस के बगैर इलाज नहीं हो सकता। एक बात पाकिस्तान में नई हो रही है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का रवैया तानाशाहों और फौज के पक्ष में होता था, लेकिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने फौज से अलग रुख लिया है। इसलिए सियासी खूंरेजी का अंदेशा भी बढ़ रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मुल्क को चला पा रही हैं। IMF से लोन अभी तक नहीं मिला है, लेकिन फिर भी फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? एस्टेब्लिशमेंट के अंदर दो फैक्शंस बन चुके हैं। एक प्रो इमरान फैक्शन है जिसकी इस वक्त जो नुमाइंदगी है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे हैं, और एक एंटी इमरान फैक्शन है, और इस वजह से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसमें भी इजाफा हो रहा है, और इसी वजह से IMF भी आपके साथ डील करने पर आमादा नहीं है। आरजू, आपके पास तनख्वाहों के पैसे नहीं है। पहली मर्तबा रेलवे के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 18-18 दिन तारीख में लेट हो रही हैं। तो हमारी जो फाका मस्ती है ना, वही हमारी इस वक्त भीख मांगने की आदत बन चुकी है। हम पूरी दुनिया के सामने कशकोल लेकर भीख मांगते हैं और हमें जरा भी शर्म नहीं आती। मसला ये नहीं है कि ये जो मुल्क है ये बेहतर होगा, मसला ये है कि ये मुल्क ऐसे ही चलेगा। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो हमारी किसी कोशिश की वजह से ठीक नहीं होंगे, वो किसी इत्तफाक या तुक्के की वजह से ठीक होंगे। अगले चंद रोज पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की किस्मत तय करने वाले होंगे। साथ ही ये भी तय हो जाएगा कि इमरान खान का चुनाव लड़ने का सपना साकार होगा या ख्वाब ही रह जाएगा। और अगर चुनाव नहीं हुए तो फिर इमरान की सियासत का दफन होना भी तय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।